हेलो फ्रेंड्स, आज हम सार्वजनिक व्यय और उसके सिद्धांत को जानेंगे। सार्वजनिक व्यय का आशय होता है राज्य अपने सार्वजनिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है, जैसे विदेशी आक्रमण से सुरक्षा, देश में शांति व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, मकान, सड़क निर्माण, कृषि, उद्योग, रोजगार का विकास एवं विस्तार इत्यादि। इन कार्यों को संपन्न करने के लिए सरकार के द्वारा जो धन का व्यय होता है उसे ही सार्वजनिक व्यय कहते हैं। संक्षेप में सार्वजनिक अधिकारियों अर्थात केंद्र, प्रांत और स्थानीय सरकारों द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय के 4 सिद्धांत फिंडले शिराज ने बताया है। पहला सिद्धांत है लाभ का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय संपूर्ण समाज के प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभ को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष के हित को ध्यान में रखकर नहीं। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए मानना था। मितव्ययिता का सिद्धांत दूसरा, यह सिद्धांत बतलाता है कि सरकार को व्यय करते समय मितव्ययिता से काम लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो बेकार के खर्चों से बचना चाहिए। किसी भी मद पर सरकार को उससे अधिक व्यय नहीं करना चाहिए जितना कि उस पर आवश्यक है। मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए व्ययों के दोहरेपन से बचना चाहिए तथा बेकार के व्यय को रोकना चाहिए। स्वीकृति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यय करने वाले अधिकारियों को व्यय करने के पूर्व उचित स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए, जिससे सार्वजनिक व्ययों पर ठीक नियंत्रण रखा जा सके। प्रत्येक सरकारी सत्ता को एक सीमा तक व्यय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, किंतु उससे अधिक व्यय करने के लिए संसद अथवा उच्चतम सत्ता से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। चौथा है आधिक्य का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार सार्वजनिक व्यय इस प्रकार होना चाहिए कि घाटे की व्यवस्था की आवश्यकता न पड़े। व्यक्ति की भांति सरकार को भी अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके सरकार को अपना बजट संतुलन में रखना चाहिए। अच्छा तो है यह है कि उसमें कुछ आधिक्य ही बनाए रखा जाए, मतलब कुछ सरप्लस ही बच जाए, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि प्रति वर्ष कोई बड़ा आधिक्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बजट सार्वजनिक हित में नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि निरंतर घाटे के बजट से बचना चाहिए।